अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर के इस हिस्से का मकसद कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ देखना है जो कि रिलेट करती हैं ओपन सेट, लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट, क्लोज सेट एंड क्लियर ऑफ द सेट। तो सबसे पहले हम आते हैं ओपन सेट के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि ओपन सेट जो है उसको डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि अगर हमारे पास एक्स की कोई मीट्रिक स्पेस है और जी कोई भी सेट है एक्स का, तो वो ओपन कहलाएगा अगर जी के हर पॉइंट के ऊपर कोई एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करे such that open ball is also the part of G और सबसेट ऑफ G। मिसाल के तौर पर देखिए कि अगर हम डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की बात करें और डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में वी क्लेम हियर दैट एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज ओपन। कैसे भला? फर्ज कर लेते हैं सबसे पहले हम सिंगलेटन सेट एक्स को। अब सिंगलेटन सेट एक्स के लिहाज से हम ये देखना चाहते हैं क्या इस एक्स के ऊपर कोई ऐसी ओपन बॉल एग्जिस्ट करती है कि वो ओपन बॉल जो है इस सिंगलेटन सेट एक्स का सबसेट भी हो। तो हम एक ओपन बॉल कंसीडर करते हैं जिसका सेंटर जो है वो एक्स है लेकिन रेडियस 1/2 के बराबर है। अब देखेंगे कि हमारे पास जो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस होती है उसके अंदर डी एक्स वाई 1 के इक्वल होता है इफ एंड ओनली इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। और यहाँ पर हम वो तमाम पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर हमारे पास एक्स से डिस्टेंस 1/2 से लेस हो। तो इस अब डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेसेस के अंदर दो ही केसेस होते हैं, या तो डी एक्स वाई जो है वो जीरो के इक्वल होता है या डी एक्स वाई जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो अब क्योंकि हम डी एक्स वाई जो है वो लेस देन 1/2 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि डी एक्स वाई जीरो के इक्वल ही हो सकता है। और मीट्रिक स्पेसिस में ऐसा पॉइंट जिसका दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस जीरो के बराबर हो तो वो पॉइंट असल में खुद ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ओपन बॉल में सिर्फ एक एक्स पॉइंट ही होगा। तो जिससे हम क्या नतीजा निकालते हैं कि ये बी एक्स हाफ जो है ये असल में सिंगलटन सेट एक्स के बराबर होगा और ये सिंगलटन सेट एक्स जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा सिंगलटन सेट एक्स का जिसको हमने फर्ज किया था। तो जिससे साबित हो जाता है कि असल में ये सिंगलटन सेट एक्स जो है ये ओपन है। अब अगर हम बात करें ऐसे वो पॉइंट्स ऐसे वो सेट्स जिनमें एक से ज़्यादा पॉइंट्स हो, तो ये बिल्कुल आसान सा केस बन जाता है कि अगर एक से ज़्यादा पॉइंट होंगे तो हर पॉइंट के ऊपर एक ओपन बॉल सिंगलटन सेट की सूरत में एग्जिस्ट करती है जो कि इस सबसेट जी जो है उसका सबसेट हो जाएगा। तो इस वजह से हर जो पॉइंट के ऊपर क्योंकि ओपन बॉल एग्जिस्ट कर जाएगी इस वजह से ये जी जो है वो ओपन होगा। इसी तरीके से आप देखेंगे अगर हम यूजुअल मेट्रिक की बात करें तो यूजुअल मेट्रिक के अंदर जो ओपन इंटरवल्स हैं वो ओपन सेट भी होते हैं। अब आप जानते हैं कि यूजुअल मेट्रिक के अंदर जो ओपन बॉल्स होती हैं वो भी एक किस्म के ओपन इंटरवल्स होते हैं। फर्ज कीजिए कि आप इस ओपन इंटरवल 0 1 का कोई भी पॉइंट कंसीडर करें। फॉर एग्जांपल हमने जैसे 1/2 कंसीडर कर लिया, तो आप ज़रूर इस 1/2 को सेंटर रखते हुए एक ओपन इंटरवल ऐसा फाइंड कर लेंगे जो कि इस 0 1 ओपन इंटरवल का सबसेट होगा। तो वो जो ओपन इंटरवल आप फाइंड करेंगे असल में वो एक ओपन बॉल होगी। तो ज़रा सोचिए ये इस 0 1 ओपन इंटरवल के हर पॉइंट के लिए ऐसा किया जा सकता है। तो अगर हर पॉइंट के ऐसा किया जा सकता है तो इस वजह से ये 0 1 जो सेट है ये यानी जिसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं ये ओपन सेट भी होगा आर के अंदर विद यूजुअल मेट्रिक। इसी तरीके से अगर आर स्क्वायर के अंदर हम बात करें विद यूजुअल मेट्रिक तो ये सेट जो कि एक्चुअली ओपन डिस्क है ये भी ओपन होती है। और इसी तरीके से अगर हम ओपन स्क्वायर लें जिसको कि इस तरीके से लिखा जा सकता है ओपन इंटरवल 0 1 इंटू ओपन इंटरवल 0 1, तो फिर ये भी एक ओपन सेट होता है। Now, in this slide, we have given some examples of the limit point of the set. तो सबसे पहले देखें लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को कि अगर हमारे पास x की कोई मीट्रिक स्पेस है और a सबसेट है x का, तो हमने x के हर जो पॉइंट है उसको चेक करना है कि आया वो दिस सेट a का लिमिट पॉइंट है कि नहीं है।
तो इसका तरीकाकार क्या है कि हम इस जो पॉइंट हम एक्स में से कंसीडर करते हैं उस एक्स पॉइंट के ऊपर हर ओपन बॉल को कंसीडर करेंगे, और अगर वो हर ओपन बॉल जो है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन इस ए में से उस एक्स को निकाल कर नॉन एम्प्टी आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये एक्स जो है वो लिमिट पॉइंट है। मीन्स के every open ball contain the point of A other than x. In that case, we said that this x is a limit point, but it is a difficult definition as we have to check the every point of the x. मिसाल के तौर पर देखिए कि जो पहली हमारे पास जो है वो यहाँ पर एग्जाम्पल है आर विद यूजुअल मेट्रिक, और हम कह रहे हैं कि 0 और 1 जो है वो दोनों लिमिट पॉइंट है ओपन इंटरवल 0 1 के। हम ये नहीं कह रहे कि ओपन इंटरवल 0 1 के सिर्फ और सिर्फ ये 0 1 लिमिट पॉइंट है, लेकिन हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये दोनों है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। अब 0 को फर्ज कीजिए। अब देखिए अगर आप एक ओपन बॉल कंसीडर सॉरी हर ओपन बॉल कंसीडर करते हैं 0 को सेंटर रख के, तो इस ओपन इंटरवल को देखिए कि ज़रूर राइट साइड के जितने पॉइंट हैं इस ओपन इंटरवल में 0 के बाद वाले, उनका इंटरसेक्शन जो है वो हर ओपन बॉल जिसमें कि सेंटर 0 हो उसके साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन आएगा। और सेम यही केस 1 के लिए है, तो इस लिहाज से ये 0 और 1 दोनों जो है ओपन इंटरवल 0 1 के लिमिट पॉइंट हो गए। इसी तरीके से आप दूसरे सेट को देखिए कि जो किस किस टाइप के हमारे पास 1 1 ओवर 2 1 ओवर 3 अप टू सो ऑन। अब देखें कि अगर हम 1 की बात करें या 1 ओवर 2 की बात करें, तो 1 को सेंटर रखते हुए मैं कैसी ओपन बॉल या एक ऐसा छोटा इंटरवल बना सकते हैं कि जब हम उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे 1 को निकाल कर तो वो एम्प्टी आ जाएगा। लेकिन 0 के लिहाज से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 1 1 ओवर 2 1 ओवर 3 1 ओवर 4 1 ओवर 5 1 ओवर 6 अप टू सो ऑन, आगे आगे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो 0 के करीब जो है वो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो हम जब भी 0 को सेंटर रखते हुए एक ओपन बॉल कंसीडर करेंगे, यानी एक ओपन इंटरवल कंसीडर करेंगे, तो इस तरीके से इस 0 के राइट साइड पे ज़रूर ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स आएंगे जो कि जब इस इन सेट के साथ इंटरसेक्शन हम कंसीडर करेंगे तो वो नॉन एम्प्टी आएगा। सिमिलरली इसके बाद अगर हम ए ओपन इंटरवल चाहे 2 3 कंसीडर करें या हाफ ओपन इंटरवल 2 3 कंसीडर करें, तो इसके तमाम जो लिमिट पॉइंट है वो क्लोज इंटरवल 2 3 ही बनते हैं। 2 की अगर बात करें तो ये वही केस हो जाता है जिस तरह का केस हमने ऊपर 0 और 1 के लिए डिस्कस किया था, तो यहाँ पर भी उसी किस्म का केस 2 और 3 के लिए बन जाता है। लेकिन दरमियान वाले जितने पॉइंट हैं उस पे भी जब आप सोचेंगे देखेंगे कि अगर कोई भी पॉइंट ए के जो अगर ओपन इंटरवल 2 और 3 के दरमियान में जैसे 2.5 की बात करें, तो वहाँ पर एक जो है जितनी भी हमारे पास ओपन बॉल्स बनेगी जिसमें 2.5 जो है वो सेंटर होगा और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा नॉन एम्प्टी ही आएगा। अलबत्ता अगर हम इसके अलावा 4 की बात करें, तो 4 के गिर्द जो है 4 को सेंटर मानते हुए हम एक ऐसा ओपन इंटरवल कंसीडर कर सकते हैं कि जब ए के साथ उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी होगा। इस वजह से इस क्लोज इंटरवल 2 3 के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं वो वहाँ पर उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर कोई ना कोई एक ऐसी ओपन बॉल कंस्ट्रक्ट की जा सकती है कि उसका ए के साथ इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी आ जाए, तो उनमें से कोई पॉइंट भी जो है वो इस ए का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो ये एग्जांपल सिर्फ इस वजह से दी हुई है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर बाउंड्री में 2 शामिल है और 2 लिमिट पॉइंट भी है उसका। 3 शामिल नहीं है लेकिन 3 लिमिट पॉइंट भी है, और दरमियान वाले तमाम पॉइंट्स जो हैं वो शामिल हैं लेकिन तमाम पॉइंट्स जो हैं वो लिमिट पॉइंट भी हैं। नेक्स्ट अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें, तो आप देखेंगे कि हर इंटीजर जो है उसके इर्द-गिर्द या किसी भी इंटीजर को सेंटर मानते हुए हम एक ऐसा ओपन इंटरवल कंसीडर कर सकते हैं जो कि ओपन बॉल के तौर पर बिहेव करेगा कि जिसका इंटरसेक्शन जब हम z के साथ लेंगे तो वो एम्प्टी आएगा। इस लिहाज से z का कोई पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट z का r का कोई पॉइंट जो है वो z का लिमिट पॉइंट नहीं होगा।
इसी तरीके से जो हर रियल नंबर है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर का लिमिट पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी रियल नंबर को कंसीडर करें तो उस रियल नंबर को सेंटर मानते हुए अगर हम कोई ओपन इंटरवल कंसीडर करते हैं तो उसका हमेशा इंटरसेक्शन क्यू के साथ जो है वो नॉन एम्प्टी होगा। इस वजह से आर का हर जो पॉइंट है वो क्यू का लिमिट पॉइंट होगा। अब हम देखें कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है और ए जो है वो सबसेट है, कोई भी आर्बिट्रेरी सबसेट है एक्स का, तो हम ए के लिमिट पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं। अब हम कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर करते हैं एक्स का, तो आप देखते हैं कि इस पी के ऊपर अगर डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर हम ओपन बाल की बात करें तो वो या तो सिंगलटन सेट पी होता है या फिर सेट एक्स इटसेल्फ होता है। और उस लिहाज से अगर हम सिंगलटन सेट पी की बात करें तो उसका इंटरसेक्शन ए के साथ ए में से पी को निकाल कर जो है वो एम्प्टी आ जाएगा, जिससे पता चलेगा कि पी जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है ए का। अब पी क्योंकि आर्बिट्रेरी पॉइंट के तौर पर हमने लिया था, इसका मतलब है कि ए का जो डिराइव सेट है वो ही असल में एम्प्टी होगा, यानी ए का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अगली डेफिनेशन है हमारे पास क्लोज सेट के इफ वी हैव अ सेट ए a subset of a metric space x, then it is closed if it contains every limit point of itself। मिसाल कर के तौर पर देखिए, अभी हम ऊपर बात कर रहे थे डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के हवाले से, तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर तो डिराइव सेट है ही एम्प्टी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी हम सबसेट ए कंसीडर करें x का तो वो क्लोज्ड होगा। इसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई भी सबसेट हम x का कंसीडर करें वो ओपन भी होगा, क्योंकि जो अगर हर सबसेट जो है वो x का क्लोज है तो उसका कंप्लीमेंट जो है, हमने एक थ्योरम किया था कि फिर उसका कंप्लीमेंट जो है वो ओपन होगा, और अगर कोई सेट जो है वो ओपन है तो फिर उसका कंप्लीमेंट जो है वो क्लोज होगा। अब अगर हम यूजुअल मीट्रिक के अंदर बात करें आर के ऊपर, और ए अगर ओपन इंटरवल है 0 1, तो हम देख सकते हैं कि इस ए का जो डिराइव सेट है वो भी क्लोज्ड इंटरवल 0 1 के ही बराबर होगा, यानी ए जो है वो अपने हर लिमिट पॉइंट को जो है वो कंटेन करता है। इस वजह से ये ए जो क्लोज्ड इंटरवल है असल में ये एक क्लोज सेट भी होगा। और अगर हम बी सेट कंसीडर करें जो कि इक्वल है 0 1 1/2 1/3 अप टू सो ऑन, तो हम देख सकते हैं कि जीरो ही सिर्फ इसका जो है वो लिमिट पॉइंट है जो इस सेट में भी मौजूद है। इसका मतलब है कि बी जो सेट है हमारे पास यहाँ पर वो भी एक क्लोज सेट है। कोलेयर ऑफ द सेट की डेफिनेशन काफ़ी हद तक कह लें क्लोज सेट से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर पीछे तुम कह रहे थे कि भाई अगर हमारे पास कोई भी सेट सबसेट जो है वो एक्स का क्लोज्ड है या ओपन है, इस तरह की बात कर रहे थे। यहाँ पर अगर एक्स का कोई भी आर्बिट्रेरी सेट है एम, तो हम कहते हैं कि उसका क्लियर क्या होगा, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि ये एम जो है ये कोई ओपन सेट हो या क्लोज सेट हो। तो उसके क्लियर से मुराद ये हुई कि वो सेट इटसेल्फ और उसके साथ जो है हम कंसीडर कर लेंगे उसके लिमिट पॉइंट। मिसाल के तौर पर आप देखें कि अगर ए हमारे पास जो है वो कोई भी सबसेट है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस का, तो अब हम अगर इसका कोलियर की बात करें तो वो ए के ही इक्वल होगा, क्योंकि पीछे हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका डिराइव सेट जो है वो एम्प्टी होगा। तो ए कोलियर असल में इक्वल होगा ए यूनियन ऑफ ए डिराइव सेट, जो कि इक्वल होगा ए के। इसी तरीके से अगर हम बात करें हाफ ओपन इंटरवल 0 1 की यूजुअल मीट्रिक के अंदर, तो इसके जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो इक्वल है क्लोज्ड इंटरवल 0 1 के। तो जब हम इस ए का उनके साथ यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल जो है वो 0 1 आ जाएगा। तो इस पार्ट के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।